नमस्कार, मैं हूँ इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो आने वाले समय में भारत के भविष्य को सीधे प्रभावित कर सकती है। दुनिया इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एआई अब सिर्फ मोबाइल ऐप या चैटबॉट तक सीमित नहीं है। यह अब शिक्षा, नौकरी, इलाज, बैंकिंग, सेना और देश की सुरक्षा से जुड़ चुका है। इसी बीच अमेरिका ने $16 ट्रिलियन की एक बहुत बड़ी एआई डील की है, जिसे PAX सिलिका कहा जा रहा है। इस डील में कई ताकतवर देश शामिल हैं, लेकिन भारत इस डील का हिस्सा नहीं है। PAX सिलिका क्या है? PAX सिलिका एक बड़ा तकनीकी समझौता है। इसका मकसद एआई और सेमीकंडक्टर तकनीक पर कंट्रोल बनाना है। सेमीकंडक्टर यानी कंप्यूटर और मोबाइल में लगने वाली चिप्स। आज के समय में एआई बिना चिप के काम नहीं कर सकता। इसलिए जो देश चिप और एआई पर कंट्रोल करेगा, वही आने वाले समय में दुनिया को दिशा देगा। इस डील के तहत अमेरिका और उसके साथी देश एआई चिप बनाएंगे, बड़े डेटा सेंटर तैयार करेंगे, सुपर कंप्यूटर विकसित करेंगे, सेना और सुरक्षा में एआई का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, हेल्थ और बैंकिंग को पूरी तरह डिजिटल बनाएंगे। यह डील आने वाले 20-30 सालों की योजना है। भारत इस डील से बाहर क्यों है? हम एक बार फिर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भारत अभी एआई के मामलों में पीछे है। भारत के पास बहुत होशियार युवा हैं। भारत के इंजीनियर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत एआई की इस बड़ी डील में शामिल नहीं हो पाया। इसकी वजह साफ है, भारत में एआई चिप बनाने की फैक्ट्री बहुत कम है, बड़े डेटा सेंटर की कमी है, एआई पर मजबूत और साफ नीति नहीं है, सरकार और उद्योग के बीच तालमेल कमजोर है। जब अमेरिका और अन्य देश अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं, भारत अभी योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित है। इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है? अगर भारत एआई में पीछे रह गया, तो इसका असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा। पहला नुकसान नौकरियों का होगा। भविष्य की नौकरियां एआई से जुड़ी होंगी। अगर टेक्नोलॉजी बाहर की होगी, तो अच्छी नौकरियां भी बाहर चली जाएंगी। दूसरा नुकसान डेटा का होगा। भारत का डेटा विदेशी कंपनियों के पास रहेगा, जिससे देश की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। तीसरा नुकसान सेना और साइबर सुरक्षा का होगा। भविष्य की लड़ाई तकनीक से लड़ी जाएगी और एआई इसमें सबसे बड़ा हथियार होगा। चौथा नुकसान यह कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा, बनाने वाला नहीं। दुनिया क्या कर रही है? अमेरिका एआई को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बना चुका है। चीन एआई पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। यूरोप अपने डेटा और चिप्स को सुरक्षित करने में लगा है। और भारत अभी भी यह सोच रहा है कि एआई को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। अब भारत को क्या करना चाहिए? अब समय बहुत कम बचा है। अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो ठोस कदम उठाने होंगे। एआई और चिप निर्माण में बड़ा निवेश करना होगा, देश में बड़े डेटा सेंटर बनाने होंगे, एआई स्टार्टअप्स को सही सपोर्ट देना होगा, स्कूल और कॉलेज में एआई की पढ़ाई शुरू करनी होगी, भारत को अपना खुद का एआई मॉडल तैयार करना होगा। बुक्स न्यूज का सवाल, क्या भारत एआई की इस दौड़ में पीछे रह जाएगा, या अब समय आ गया है कि भारत भी बड़ा फैसला ले? क्योंकि आज लिया गया फैसला ही तय करेगा कि भारत भविष्य में टेक्नोलॉजी का मालिक बनेगा या सिर्फ ग्राहक। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।